दोष हैं? क्षुधा, तृषा। ये क्या है? दोषों में सबसे पहले आते हैं। तो भूख और प्यास की वेदना का मूल कारण क्या है? तो आगम में बतलाया है क्षुधा तृषा का मूल कारण होता है असाता वेदनी की उदीरणा। किससे? अंतरंग जो भी कारण है वो असाता वेदनी कर्म की उदीरणा से भूख प्यास लगती है। असाता वेदनी पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है। असाता वेदनी पाप प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? पाप प्रकृति है। और उस पापी प्रकृति की उदीरणा से हमारे भीतर जो क्षुधा तृषा आदि की उत्पत्ति होती है, हम उसको समन करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति होना और फिर प्राप्ति होकर के तृप्ति हो जाना तभी उसकी क्या है? प्राप्ति मानी जाती है। तो क्षुधा तृषा की निवृत्ति के लिए हमें जो वस्तु प्राप्त होती है वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु कैसी? यदि शुद्ध है, प्रासुक है और निर्दोष है, यदि उससे हम अपनी क्षुधा तृषा की निवृत्ति करते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होगा। यदि हमने अवक्षय वस्तु से उसकी निवृत्ति करने की कोशिश की है तो पाप के उदय में हमने पाप से समन किया है तो पापानुबंधी पाप कर्म का बंध होगा। किसका होगा? पापानुबंधी पाप कर्म का उदय होगा। इसलिए पाप कर्म के उदय में इच्छाएं हो रही हैं, इनकी तृप्ति यदि हम सात्विक वस्तु से करेंगे, शुद्ध वस्तु से करेंगे, भक्ष्य वस्तु से करेंगे, प्रासुक पानी छने हुए जल से यदि हम इनकी तृप्ति करते हैं तो हमें किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। और आप लोग क्या करते हो? करते कि नहीं करते? आप पाप के उदय में पाप का कार्य करते कि नहीं करते? उसके लिए अपने लिए कई प्रकार की प्यास होती है, कई प्रकार की हमारी तृषाएं होती हैं। एक तो हो गई पानी की, और इसको हम इन कई प्रकार कर लेते कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। पानी के बाद में होती है पैसे की। किसकी होती है? पैसे की तृषा बहुत होती है। अभी तक आपने पैसा कमाया है, पैसा आपको मिला है, क्या आपको तृप्ति हुई? पानी मिल जाता है, घंटे 2 घंटे को शांत हो जाते हैं, लेकिन पैसा मिलने के बाद में क्या घंटे 2 घंटे को शांति मिलती है? क्या ये बताओ। पैसे के बाद में प्यास होती है परिवार की। किसकी होती है? परिवार की प्यास होती है। परिवार में परिजनों में हम क्या हैं? अवलिप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद में होती है एक प्रसिद्धि की प्यास होती है। किसकी? प्रसिद्धि की। हमारा नाम जगह जगह होना चाहिए, यानी कि हम छोटा सा भी दान करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए? नाम लिखा जाना चाहिए। ये प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि के बाद में प्रशंसा की भी होती है। हमारी हर जगह क्या हो? प्रशंसा हो। प्रशंसा होगी तो यहीं जाएंगे, प्रशंसा नहीं हो तो हमें कार्य नहीं करना है। प्रशंसा के बाद में आता है पुण्य की। किसकी? पुण्य की चाह। पुण्य के बाद में आती है परमात्मा की चाह। ये इनमें से जितनी भी ये हमने आपको बताई है कि पानी की है, फिर इसके पैसे की है, पैसे के बाद में परिवार की है, प्रसिद्धि की है, प्रशंसा की है, ये पांचों जो हैं हमें कभी तृप्त नहीं कर पाती हैं। अब इसके बाद में पुण्य और परमात्मा, 2 ऐसी तृषाएं हैं कि जो पुण्य को पाकर के तृप्त हो जाता है वही परमात्मा को पा पाता है। और पुण्य मिल गया और पुण्य को पाकर के यदि उसने परमात्मा को नहीं पा पाया, परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो वह दुर्गति का पात्र बन जाता है।